मनोविज्ञान क्या है? सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो मानव को पढ़ने का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। व्यक्ति इस पृथ्वी पर वातावरण के साथ समायोजन करने के क्रम में अनेकानेक तरह के व्यवहार करता है। इन्हीं समस्त गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान है। जहाँ तक मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पे मनोविज्ञान को समझने का प्रश्न है, तो दूसरे विषयों की तरह इसमें भी समय परिवर्तन के साथ परिभाषाएं बदलती रही हैं, जिनकी आमतौर पे 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली अवस्था, मनोविज्ञान की शुरुआत आत्मा के अध्ययन से होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इंसान की पहली मानसिक उलझन का नाम स्वप्न था, जिसकी व्याख्या आसान नहीं रही होगी, और शायद इसी व्याख्या के प्रयास क्रम में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई हो। दार्शनिकों का मत है कि आदि मानव ने इन स्वप्नों की व्याख्या के लिए एक इनविजुअल मैन, निराकार मानव की कल्पना की, कि जो निद्रावस्था में जब व्यक्ति सो जाता है तो ये निराकार शरीर से बाहर निकलकर विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, और वही स्वप्न है। बाद में चलकर यूनानी दार्शनिकों ने इस निराकार मनुष्य अर्थात आत्मा के अध्ययन करने वाले विषय का नाम साइकोलॉजी रखा। साइकोलॉजी की रचना 2 शब्दों से होती है, साइक प्लस लोगस। ये ग्रीक शब्द है। साइक का अर्थ आत्मा अर्थात सोल होता है, और लोगस का मतलब व्याख्या, मीन्स एनालिसिस। इस तरीके से अगर शाब्दिक तौर पे हम मनोविज्ञान को देखें, साइकोलॉजी को देखें, तो ये आत्मा का विज्ञान यानी हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द सोल। फिर प्रगति होती रही, आगे बढ़ती रही। अब जब इसके दूसरे पड़ाव की बात करते हैं, दूसरी अवस्था की बात करते हैं, तो समय के साथ वैज्ञानिक विचारों की प्रगति होती गई। इसी क्रम में दार्शनिकों ने अब साइक की जगह पे साइक को माइंड अर्थात मन मान लिया गया। अब साइक आत्मा नहीं रहा, साइक को इन लोगों ने माइंड कहना शुरू किया। इस तरीके से अब साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड कहलाने लगा। साइकोलॉजी के इसी विकास की अवस्था का हिंदी अनुवाद मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि इसके विकास की एक अवस्था विशेष का नाम है। फिर हम तीसरी अवस्था को अगर देखते हैं, ये तीसरा पड़ाव जो बहुत अहम है मनोविज्ञान के विकास में, मनोविज्ञान के विषय को एक स्वतंत्र स्वरूप का जो दर्जा प्राप्त हुआ, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे, इसी तीसरे पड़ाव पे ये अपने आप को प्रूव करता है कि जब विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में एक पहली प्रयोगशाला स्थापित की, जो कि 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में फेकनर, हेल्महोल्ट्ज़, वेबर आदि जैसे शरीर क्रिया शास्त्रियों ने अपने विषय के अध्ययन क्रम में ऐसी ज़मीन बना दी थी कि विलियम वुंट ने बड़ी आसानी से मनोविज्ञान को वहाँ पे खड़ा किया, और अब मनोविज्ञान अपने पाँव पे खड़ा हो गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि मनोविज्ञान अब आत्मा और मन का अध्ययन नहीं रहा, बल्कि इसके आगे जाके वो चेतन अनुभूति और व्यवहार विषय का अध्ययन करने वाला विज्ञान बन गया। विलियम जेम्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान में चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं विवेचन किया जाता है। चौथी अवस्था, ये जो चौथा पड़ाव है, ये आधुनिक पड़ाव कह सकते हैं इसको,
कि आज की तारीख में अब जो मनोविज्ञान जिस रूप में पहचाना जा रहा है वो चौथे पड़ाव की देन है। तो विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति और मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन के परिणाम स्वरूप अनेकों उतार चढ़ाव के बाद आधुनिक काल में अब मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान अब मनोविज्ञान कहलाता है, चूँकि प्राणी इस वातावरण में रहता है जहाँ हर वक्त परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन अपने आप में उद्दीपन क्रिएट करते हैं, स्टिमुलस क्रिएट करते हैं और उन स्टिमुलस की वजह से व्यक्ति को अनुभूतियाँ होती रहती हैं और व्यक्ति उन वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के क्रम में अलग अलग तरह की गतिविधियाँ करता रहता है और इन्हीं एडॉप्टेड बिहेवियर का नाम अब एडॉप्टेड बिहेवियर के अध्ययन का नाम अब मनोविज्ञान कहलाता है। वुडवर्थ ने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको परिभाषित किया कि मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों का उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। थैंक यू।